हेलो बच्चों, मसल्स फिजियोलॉजी की वीडियो की सीरीज़ में हम इस अंतिम वीडियो में जो मसल्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। यानी मसल्स फिजियोलॉजी पैथोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि कुछ जो बीमारियां हैं जो मसल्स से संबंधित हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। जो सामान्य डिसऑर्डर मसल से संबंधित होते हैं उनको हम मसल्स डिसऑर्डर या मायोपैथीज़ कहते हैं, जो कि जो बॉडी है उसके जो सामान्य कामकाज हैं उनमें व्यवधान उत्पन्न करती है। तो जनरल डिस्ट्रप्शन ऑफ द नॉर्मल मूवमेंट ऑफ बॉडी इज नोन एज द कॉमन डिसऑर्डर रिलेटेड टू मसल्स और मायोपैथीज़। तो जो सामान्य परेशानियां होती हैं या जब मसल्स में सामान्य कोई परेशानी होती है, बहुत माइल्ड केसेस होते हैं, उनमें एक सामान्य हल्का फुल्का आपको पेशी दर्द या ऐसी इस तरह का कुछ स्लाइटली ट्रिवलसम कंडीशन महसूस हो सकती है। बट इन सीवियर केसेस, सीवियर मसल डिसऑर्डर्स, ये आपकी जो मसल्स है उनमें एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कई बार ये जो सांस लेना है उसकी मसल्स हैं, उससे रिलेटेड मसल्स हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा ये, है ना। तो इस तरह से कई बार लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस भी उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे जो कॉमन डिसऑर्डर है मसल्स से रिलेटेड, उनमें पहला है मसल्स इंजरी। ठीक है, पेशीय क्षति। कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें जो आपकी कंकालीय पेशियाँ या स्केलेटन मसल्स होती हैं उनमें यदि ओवर एक्सर्जन हो या कोई ट्रॉमा हो, यानी उस वो बहुत ज़्यादा खिंचाव आ जाए, इधर उधर मुड़ जाए, या कोई चोट लग जाए, गहरी चोट, घाव हो जाए, जिसकी वजह से मसल्स में तनाव उत्पन्न हो जाए, उसको हम कहते हैं मसल्स स्ट्रेन। ठीक है, तो मसल्स इंजरी, जो सामान्य मसल्स इंजरी हैं, उसमें क्या है, कोई आपकी चोट लग गई मसल्स में, ठीक है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा मुड़ गई आपकी कोई मसल्स, ओवर एक्सर्सन हो गया, तो उसकी वजह से पेशीय तनाव हो जाता है, मसल्स स्ट्रेन हो जाते हैं। और जो मसल्स स्ट्रेन है या पेशीय खिंचाव है, वो इन पेशियों में दर्द के रूप में महसूस होता है, जिसे मायलजिया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तो मसल्स की ओवर स्ट्रेचिंग या बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, या फिर जो मसल्स फाइबर हैं उनके फटने की वजह से होता है। यदि ये इंजरी या इस तरह की जो चोट है वो किसी जॉइंट या लिगामेंट को डैमेज कर दे तो इसको स्प्रेन या मोच कहते हैं, है ना। आपने मोच तो नाम सुना होगा कि किसी का पैर मुड़ गया तो कह देते हैं मोच आ गई, तो वही मोच। तो बहुत ज़्यादा यदि मसल्स फाइबर हैं उन वो फट जाएं या बहुत ज़्यादा खिंच जाएं तो इसको मोच कहते हैं, पेशियों संबंधित मोच। और इस तरह की ये मोच हैं या और कोई भी मोच है, इसकी वजह से क्या होगा, उस मसल्स में सूजन आ जाती है ना, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कोई भी इन्फ्लेमेशन, चाहे वो इस तरह की जो मोच है उसकी वजह से हो या और कोई भी रीजन रहता हो, इस सारी कंडीशंस को मायोसाइटिस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो कॉमन डिसऑर्डर हैं जैसे मसल्स इन्फेक्शन है, बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं या पैरासाइट्स हैं, ये भी मसल्स जो टिश्यू है, पेशीय जो ऊतक हैं, उनको नुकसान पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से या तो मसल्स में कहीं लोकली या पूरे मसल सिस्टम में मायोसिटीज़ हो सकती हैं। जैसे ट्राइकोनोसिस है, ये वाइड स्प्रेड
मायोसाइटिस है जो कि कॉमन है, जिसकी वजह से मसल्स में दर्द होता है, स्टिफनेस आ जाती है और कभी कभी इन्फ्लुएंजा भी इसके साथ में होता है। ठीक है, आपने एक बीमारी को का नाम सुना होगा, पोलियो, जिसको पोलियो माइलिटीज़ कहते हैं। ठीक है, बच्चों को पोलियो की दवा दी जाती है, वही पोलियो। ये पोलियो किसकी वजह से होता है? ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये वायरल इन्फेक्शन जो मसल्स होती हैं, जो स्केलेटन मसल्स के मूवमेंट को, जो नर्व्स होती हैं जो कि स्केलेटन मसल्स हैं उनके मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, उनमें यदि पोलियो वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो पोलियो बीमारी या पोलियो माइलिटीज़ होती है। कई बार ये अलाक्षणिक होती है, एसिम्प्टोमेटिक होती है, लेकिन बहुत सारे केसेस में जब पोलियो का कोई केस होता है तो पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा ले जाना है ना। पैरालिसिस का मतलब लकवा लेना, बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं करता, एक पैर काम नहीं करता, पैर छोटा हो जाता है। तो और कई बार जब ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाए मसल्स की पोलियो वायरस की वजह से, तो डेथ भी हो जाती है। तो ये भी एक मसल्स इन्फेक्शन की वजह से होने वाली बीमारी है। तो मसल्स इन्फेक्शन से होने वाली जो बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट्स हैं, उनसे जो बीमारियां होंगी वो मसल्स इन्फेक्शंस या मसल संक्रमण कहलाती हैं। ये वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स की वजह से हो सकती हैं। दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखे हैं। एक ट्रिक्नोसिस देखा है जो सबसे कॉमन है, ठीक है। दूसरा पोलियो माइलिटीज़ देखा या पोलियो देखा, ये पोलियो वायरस की वजह से होता है। इसमें जो मसल से जुड़ी हुई नर्व्स होती हैं उनमें पोलियो वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे जो स्केलेटन मसल्स का मूवमेंट है वो उस पर कंट्रोल नहीं होता। और सीवियर कंडीशन में इसमें पैरालिसिस, कई बार एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है लेकिन कभी कभी पैरालिसिस हो जाता है। और ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो तो जिसके पोलियो हुआ है उसकी डेथ भी हो जाती है। अगली जो कॉमन डिसऑर्डर है मसल से रिलेटेड वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कोई एक सिंगल डिसऑर्डर नहीं है, कोई एक बीमारी, सिंगल बीमारी नहीं है। क्या है, ये बहुत सारी जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, आनुवांशिक जो डिसऑर्डर हैं, उनको सबको सम्मिलित रूप से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। डिस्ट्रॉफी का मतलब किसी चीज़ का नष्ट हो जाना, यानी किसी भी तरह की जो एट्रोफी मसल्स में होगी या वेस्टिंग ऑफ मसल्स होगी, उन सबको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहेंगे। कई बार ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती हैं ये फैटल होती हैं, यानी जान जा सकती है। सबसे कॉमन जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो डुकेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या डीएमडी है। कौन सी है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कौन सी है? डीएमडी। इसको हम सीडो हाइपरट्रॉफी या फॉल्स मसल्स ग्रोथ भी कहते हैं। इसमें जो पेशियां हैं उनकी फॉल्स ग्रोथ होती है। बिकॉज ऑफ दिस एट्रॉफी मसल्स इज मास्क बाय एक्सेसिव प्लेसमेंट ऑफ द मसल्स बाय द फैट एंड फाइब्रस टिश्यूज। तो इसमें जो डुकेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जो डीएमडी है, इसमें क्या है, एक फॉल्स ग्रोथ होती है। फॉल्स ग्रोथ इन द सेंस कि फैट जमा हो जाता है और फाइब्रस टिश्यू मसल्स के आसपास जमा हो जाते हैं। तो जो डीएमडी है इसका जो अभिलक्षण है वो क्या है? माइल्ड लेग मसल्स वीकनेस एंड प्रोग्रेस रैपिडली टू इंक्लूड द शोल्डर मसल्स। तो इस डीएमडी में, या जो डीएमडी होती हैं, इनमें पैरों में जो मसल्स हैं उनमें क्या होता है, वीकनेस होती है और एक दर्द महसूस होता है जो कि धीरे धीरे कंधों तक पहुंच जाता है। यही क्या है, डीएमडी या डुकेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो इस तरह से ये कॉमन डिसऑर्डर हैं जो कि पेशियों से संबंधित होते हैं। क्या क्या हमने देखा इसमें डिसऑर्डर्स में? देखिए, जितने भी
पेशियों से संबंधित डिसऑर्डर्स हैं ये मायोपैथीज़ कहलाती हैं, और जो कि पेशियों के जो सामान्य कार्य है, नॉर्मल जो मूवमेंट होता है, उसको प्रभावित करते हैं। माइल्ड कंडीशन में ये थोड़े इनकन्वीनियंट कर देते हैं इंसान को, या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम महसूस हो जाती है, लेकिन जो सीवियर कंडीशंस होती हैं वो मसल्स की जो काम काज है उसको बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, और कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस हो जाती हैं। तो कॉमन जो डिसऑर्डर हैं उनमें सबसे पहले हमने देखा मस्कुलर इंजरी, ठीक है, स्ट्रेन जैसे मोच आ सकती है, और फिर मसल्स इन्फेक्शन देखे। मसल्स इन्फेक्शन में 3 बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, या किसी पैरासाइट से हो सकता है, जैसे ट्रिचनोसिस है, ये भी एक मायोसाइटिस है जो बहुत कॉमन है, जिससे मसल्स में पेन होता है और स्टिफनेस आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा पोलियो माइलिटीज़ देखी, जो कि पोलियो जो वायरस होता है उसकी वजह से होती है, जिसमें जो स्केलेटन मसल्स से जुड़े हुए नर्व्स हैं उनमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे पैरालिसिस भी हो सकता है और कई बार डेथ भी हो सकती है। और फिर लास्ट जो देखी हमने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी देखी, जिसका एक एग्जांपल हमने डुकेनो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या डीएमडी देखा, ठीक है। जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज होती हैं ये बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं आनुवांशिक, उनका ग्रुप नेम है, सामूहिक नाम है, ठीक है। डीएमडी है उसका अभिलक्षण ये है कि जो लेग मसल्स होती हैं उनमें वीकनेस होती है, जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती हुई शोल्डर मसल्स तक पहुंचती है। थैंक यू बच्चों, वीडियो देखो, लाइक करो और शेयर करते रहो। थैंक यू।